रहमा ड्रामा के आज के एपिसोड में हमें देखने को मिलेगा कि रुमैसा देखेगी कि ज़ुबैदा और काशिफ आपस में बातें कर रहे हैं। तो ज़ुबैदा के पास जब रुमैसा आती है तो काशिफ खामोशी से वहाँ से व्हीलचेयर को चलाकर वहाँ से चला जाता है। फिर वो रुमैसा ज़ुबैदा के पास बैठ जाता है क्योंकि ज़ुबैदा मुझे तुमसे बात करनी है। ज़ुबैदा कहेगी हाँ बोलो क्या बात करनी है। क्योंकि आज मेरी औलाद मुझसे नफ़रत कर रही है, मेरी हालत तुम्हारे सामने है। मैंने बहुत बुरा किया तुम्हारे साथ, तुम्हारी बच्चियों के साथ, लेकिन तुम्हारी बच्चियों ने मेरे हर मुश्किल हालात में मेरा सामना किया। तो मेरे पास कुछ बचा ही नहीं, फिर भी वो मेरे साथ खड़ी हैं, मेरा सहारा बन रही हैं। मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं किस तरह तुम सबसे माफ़ी मांगूँ। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ अपने किए पर। ज़ुबैदा मुझे माफ़ कर दो, अगर हो सके। मैंने तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया है। मैंने हर तरह से तुम्हें बाड़ी आलम की ज़िंदगी से बाहर निकालने की कोशिश की, तुम्हारी बच्चियों को गंदा बनाने की कोशिश की, लेकिन हो सके तो मुझे माफ़ कर दो। ज़ुबैदा उठेगी, कहेगी नहीं माफ़ी की ज़रूरत नहीं है, लेकिन इतने में वो कह देगी कि अम्मा मेरी वजह से मरेगी। ज़ुबैदा पीछे हो जाएगी, कहेगी क्या अम्मा तुम्हारी वजह से? ये सुनकर आलम के पाँव के नीचे से भी ज़मीन निकल जाएगी, लेकिन उसको नहीं पता होता कि आलम उसकी बातें सुन रहा है। फिर वो कहेगी हाँ, जिस दिन प्रीशा की शादी थी तो मैंने अम्मा को बहुत बुरा कहा था, बहुत बातें की थी और मैंने उनको धक्का दे दिया। इतने में आलम आ गया तो कहेगा तुम्हारी इतनी हिम्मत, दिल तो करा है कि मैं तुम्हें इसे ज़मीन में गाड़ दूँ। तुम मेरी माँ के साथ ऐसा कर सकती, तुम एक पल के लिए भी नहीं आई। मुझे तुम्हारे साथ नहीं रह सकता, मैं तुम्हें तलाक देता हूँ, मैं तुम्हें तलाक देता हूँ। इतने में ज़ुबैदा उसे खामोश करा देते हैं, नहीं आलम चुप हो जाओ। और फिर दूसरी तरफ दिखाते हैं कि अनाया बात कर रही होती है किसी के, मेरा प्लान सक्सेसफुल हो गया, अब बारी पेशे को फाइनली छोड़ने जा रहा है। अब मुझे कोई टेंशन नहीं, मेरी जान से शादी हो या ना हो। वैसे भी जान तो मेरे लिए एक टूल था, उसे ये नहीं पता था कि जान उसके घर ही उसके पीछे खड़ा है, उसकी सारी बातें सुन रहा है। क्योंकि जान को तो मैंने बस इस्तेमाल किया है, मेरी तरफ से जाए जान अब बाहर में, मुझे उसकी ज़रूरत ही नहीं है। बस मैं खुश हूँ, मुझे इससे ज़्यादा और क्या चाहिए कि बारी और पेशा वाला हो रहे हैं फाइनली। बस यही चाहता था मैं। और फिर दूसरी तरफ दिखाते हैं कि बारी अपने बाप को सारा सच बताता है कि प्रीशा ये सच थी और मैंने प्रीशा का यकीन नहीं किया। उसका बाप कहेगा बेटा मैंने तुमसे कहा था कि तुम प्रीशा का यकीन कर लो, लेकिन तुमने मेरी एक नहीं सुनी, अब पछताने का क्या फ़ायदा। कहेगा उसका बाप कहेगा जाओ उसे लेकर आओ। कहेगा मुझे समझ नहीं लग रही कि मैं प्रीशा का कैसे सामना करूँगा, मैं नहीं जानता कि मैं कैसे उसके पास जाऊँगा। इतने में उसको किसी की तरफ से वीडियो आती है, जब वो देखता है ये तो जान ने वीडियो की है, तो दिखाता है कि मैं तुमसे मदद करना चाहता हूँ, मैं तुम्हारी कज़न अनाया के बहकावे में आ गया था, मैं तुम्हें वीडियो भेजता हूँ, तुम्हें सब कुछ समझ लग जाएगा। जैसे ही बारी वीडियो देखता है तो उसमें सब पता चल जाता है कि सब कुछ प्लानिंग अनाया ने की थी। इसमें साफ साफ दिख रहा होता है कि अनाया किस तरह जान से कह रही थी कि तुम ईशा को इतना मजबूर कर दो कि तुम उसे लोन दो और तुम्हारे इधर रहकर मजबूर हो जाए और तुम बार बार उसके करीब आने की कोशिश करना। इस तरह मैं बारी को लेकर आऊँगी और बारी इन दोनों को गलत समझ जाएगा, क्योंकि ये मेरे अकेले का काम नहीं है, हम दोनों मिलकर बारी और पेशे को दूर कर सकते हैं। लेकिन जैसे ही ये वीडियो बारी और उसका बाप देखते हैं तो उनके पाँव के नीचे से ज़मीन निकल जाती है कि एक दफ़ा फिर अनाया ने उन्हें धोखा दिया। उसका बाप बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाता है और फ़ौरन से वो अनाया के घर चला जाता है और बारी वहाँ खड़ा सोचता रहता है कि मैंने किस स्टूपिड पर फिर से भरोसा कर लिया। और फिर दूसरी तरफ दिखाते हैं कि आलम और ज़ुबैदा बातें कर रहे होते हैं। तो ज़ुबैदा उसे कहती है कि उसे माफ़ कर दो। कहेगा नहीं मैं एक पल भी इसको माफ़ नहीं करूँगा, मैं इसको छोड़ दूँगा। ज़ुबैदा कहती है एक गलती जो कि वो दोबारा ना दोहराएं, जब तक वो गुनाह करती रही आप उसके साथ हैं और आज अपनी गलतियों का इतराफ़ कर रही है तो आज आप उसे तलाक दे रहे हैं। कहेगा गलतियाँ तो वाकई मैंने बहुत की हैं जो तुमसे दूर हो गया। और फिर दूसरा दिखाएंगे कि जब ये शान अपने भाई के घर जाएगा तो उसको वीडियो दिखाएगा, ये है प्लानिंग। तो फिर उसके माँ बाप शर्मिंदा हो जाएंगे कि नाया तुमने ये क्या किया। तो कहेगा कि सब कुछ इसने किया, आपने मुझे और बारी को ब्लैकमेल किया सिर्फ इस अनाया के लिए, और आप किससे अच्छा है कि इसने क्या क्या कर दिया। इसके वजह से बारी पेशे को तलाक देने वाला था, अगर ये तलाक दे देता तो उसका नाम भी आपके सर पे होता। मैं मज़ीद आप लोगों के साथ रिश्ता नहीं रख सकता। हाँ अगर मिनाल की मर्ज़ी, वो आपकी बहू है, वो आपके साथ रिश्ता रखे ना रखे, कहेगी नहीं प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। वहाँ पे दूसरे दिखाते हैं कि प्रीशा अपना फ़ोन ढूंढ रही होती है, उसकी माँ ज़ुबैदा उसके पास आती है, कहेगी बेटा ये तुम्हारा फ़ोन है, ये लो और बताओ बारी क्या कॉल आई। कहेगी नहीं माँ बारी मुझे कॉल अब क्यों ही करेगा, वैसे भी वो मुझे तलाक ही भेजेगा। उसकी माँ कहेगी बेटा ऐसी बातें क्यों कर रही हो, क्या बताओ तलाक ना बोले। इतने में जान उसको अनाया की वीडियो भेज देगा। उसकी माँ जब वो वीडियो देखे कहेगी लो अब तो तुम्हारे सामने सच आ गया ना। और फिर दिखाते हैं कि शान कहता है कि मज़ीद मैं रिश्ते नहीं रखना चाहता, तुम्हारी बेटी की वजह से बहुत कुछ हमारे साथ हो चुका है। मज़ीद अपनी बेटी को समझाने की बजाय आप उसका साथ देते रहे। और जो उसकी माँ कहेगी देखो बेटा आ गया ना बारी, तुम्हें लेने आ जाएगा, क्योंकि अगर बारी को पता चल गया तो बारी खुद ही आ जाए। इतने में वहाँ पे जान आ जाएगा, कहेगा सर मैं आप सबसे माफ़ी मांगना चाहता हूँ, ये सब कुछ बस मैंने इसके बहकावे में आगे कर दिया। मुझे था कि बारी जब उसको तलाक देता मैं उसे शादी कर लूँगा, लेकिन मुझे नहीं पता था कि अनाया के दिल में बारी के ख़िलाफ़ इतनी नफ़रत भरी हुई है।
और वैसे भी इसने बहुत कुछ गलत बताया मुझे बाड़ी और पेशे के बारे में, जिसकी वजह से मैंने ये रिश्ता तोड़ना चाहा। इतने मैंने कहा कि तुम्हारी इतनी हिम्मत हो गएगा, बस तुमसे तो गलत हिम्मत है, तुम तो बहुत गलत लड़की हो। और फिर पीछे अपने रूम में बैठी हुई सोच रही होगी कि जब वो बाड़ी के सामने सारी सच्चाई कहाँ जा रही, जब बाड़ी को सब सच पता चल गया है तो कम से कम आके मुझे सॉरी बोल के मुझे यहाँ से ले जाए। और फिर वो वहाँ बैठकर चुप करके रोना शुरू कर देगी। इतने में जब बाड़ी उसके कमरे में आएगा, उसके घर देखेगा कि प्रीशा बहुत ज़्यादा रो रही है, उसको समझ नहीं आ रही मैं उसका सामना कैसा करूँगा। फिर वो प्रीशा के पास बैठता है कि मैं भी तुम्हारे बिना एक पल भी नहीं रह सकता, तुम्हें नहीं पता कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है, काश कि मुझे सच तुम पहले बता देते कि बस इतनी मोहब्बत करते थे, इतना ही भरोसा था आपको अपनी प्रीशा पे, बस करते हैं। अगर आपको सच पता लग गया था तो आप सॉरी कर देते। कहता बस प्रीशा मेरी हिम्मत नहीं हो रही थी तुम्हारा सामना करने की, तुमने भी तो एक गलती की ना, तुमने भी तो मुझे इतना पढ़ाया कर दिया कि अपनी प्रॉब्लम्स मुझसे छुपाई। अगर तुम मुझसे अपनी प्रॉब्लम शेयर कर लेती तो आज ये सब कुछ ना होता ना। चलो मैं तुमसे माफ़ी मांगता हूँ। और इतने में पीछे कहेगी आप तो मुझे तलाक देने वाले थे। फिर बाड़ी कहेगा बस चुप, इससे आगे कुछ और लफ्ज़ नहीं, बस मैं माफ़ी मांगता हूँ, चलो घर चलें। फिर वो पीछे को मना लेगा और फिर वो दोनों रोना शुरू कर देंगे। फिर कहेगा चलो हंस के भी दिखा दो, फिर पीछे हंस देगी। कहेगा चलो आज हम अपने घर वापस चलते हैं, आज के बाद ऐसा हमारे में कुछ नहीं होगा। तो फिर दूसरे दिखाते हैं कि 3 साल के बाद मिनाल जब अपने ससुराल आती है तो उसकी माँ कहती है कि बेटा मैं तो मिकाल को देखने से तरस गई हूँ तुम्हारी लात को। कहेगा माँ मैं उसको यहाँ पे इस घर में कभी भी नहीं ले के आ सकता जब तक यहाँ पर अनाया है। मैं नहीं चाहता कि अनाया की कोई भी बुरी आदत मेरे बेटे में आए, और वैसे भी ना मैं आ सकता हूँ। कि माँ कहेगी बेटा प्लीज़ आ जाओ वापस अपने घर में। तो कहेगी नहीं, कहेगा नहीं मम्मा बस मैं कभी भी अभी इधर लौट के नहीं आऊँगा। इतने में वहाँ पे अनाया आ जाती है। अनाया कहेगी भाई आई एम सॉरी, मुझसे गलती होगी, 3 साल हो गए ना आप लोग मुझसे बात करते हो ना बाबा। कहेगा बस कर दो मिनाल, मुझे बस कर दो अनाया, मुझे तुम्हारी सॉरी नहीं चाहिए। लेकिन अपने भाई के पास आकर बैठेगी, उससे माफ़ी मांगेगी, रोएगी ऊँची ऊँची। मैं सोच भी नहीं सकती थी भाई कि मैं ये सब करके सबके दिलों से उतर जाऊँगी। माना मैंने बहुत गलतियाँ की हैं, लेकिन हो सके तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो कि मैं तो अपना नतीजा भी नहीं देख सकती। प्लीज़ भाई। वो अपने भाई के गले लग जाएगी, उससे माफ़ी मांगेगी, फिर उसका भाई उसे माफ़ कर देगा। कहेगा ठीक है अनाया, जो हुआ सो हुआ, आप चुप हो जाओ। और फिर दूसरी तरफ दिखाते हैं कि अलीज़े का इंटरव्यू चल रहा होता है। तो वो उसको कहते हैं कि आज आप इतना बड़ा ब्रांड रन कर रही है, आपका अपना ज्वेलरी का ब्रांड है, आप मुझे बता सकते हैं कि मजदूरी से लेकर हर तरक्की तक का सफ़र आपका कैसा रहा। बताएगी कि ये मेरा अकेले का सफ़र नहीं है, मैं तो इमेजिन भी नहीं कर सकती, ये सब कुछ मेरे शोहर की वजह से हुआ। उसने मुझे नए ख्वाब दिखाए, मुझे पढ़ लगाए, मेरे पाँव पर मुझे चलना सिखाया। मैं जितना शुक्रिया अदा करूँ कम, मैं यार जो भी हूँ मैं अपने शोहर की वजह से हूँ। इतने में इंटरव्यू ख़त्म होता है तो फिर वो सबको बाय कहेगी और फिर वहाँ पे ज़ुहैब के पास आएगी। कहेगी कैसा रहा इंटरव्यू। कहेगा बहुत अच्छा रहा इंटरव्यू मैडम, चलो तुम्हारा भी अब नाम बन गया। कहेगी ये सब कुछ आपकी वजह से पॉसिबल हुआ है। बच्चों को पता क्या। कहेगी हाँ वो बच्चे घर पे मम्मा के पास सो रहे हैं। तो बस इतने में वो कहेगा मैडम आपके साथ पिक्चर ले सकता हूँ। कहेगी ज़ुहैब क्या बातें कर रहे हो, क्या हो गया है। और फिर दिखाते हैं कि बाड़ी और पेशे तैयार होते हैं ऑफिस में जाने के लिए। इतने में सामने उसका बाप आ जाएगा। कहेगा बेटा मैं आज ऑफिस से छुट्टी लेना चाह रहा हूँ। हमेशा लेकर कहेगी अंकल क्यों। बेटा बस मैं आपको अपनी जगह दे रहा हूँ, आज से आपके वहाँ के बॉस आप हैं, आज से मेरी हर ड्यूटी आप निभाएंगी। कहेगी अंकल आपके बिना वहाँ अधूरे हैं। कहेगा बेटा मुझे तुम्हारी काबिलियत पर पूरा यकीन है कि तुम बहुत अच्छे से मैनेज करोगे, मुझसे भी अच्छा मैनेज करोगे। बस आज से आप दोनों जाओगे। पहले मैं बॉस ऑफिस। कहेगी क्या। कहेगा आज के बाद आप जो हैं बाबा की जगह पे। कहेगी चलें। फिर वो हंसी खुशी चले जाएंगे। फिर दिखाएंगे कि काशिफ और ज़ूबिया और अलीज़ा आपस में बैठे बातें कर रहे होंगे। तो इतने में उनके पास समीर भी आ जाएगा। वो भी बैठकर अपने भाई की एक्सरसाइज फिजियोथेरेपी करवाना शुरू कर देगा और बैठ के बातें करना शुरू कर देंगे। और मैं जब दूर से देखेगी तो कहेगी देखो जिनसे मैंने इतनी नफरत की वो एक दूसरे के साथ कितना मोहब्बत कर रहे हैं। अगर मैं आज मर भी गई तो इनमें से किसी को कोई दुख नहीं होगा, क्योंकि मैंने सबके साथ इतना बुरा किया है। मेरा बेटा काशिफ भी का साथ साथ मेरा बेटा समीर भी दूर होगा और काशिफ अपनी इस मजदूरी का जिम्मेदार मुझे ठहराता है। मैंने भी तो गलत किया ना कि अलीज़े को उसके मजदूरी के ताने देती रही। और फिर दिखाते हैं कि ज़ूबिया प्रीशा और उसकी माँ। ज़ूबिया अपने बाबा की आंखों पे पट्टी बांध कर कहती बाबा आपको तो कुछ दिखाऊं। जब वो अपने क्लिनिक पे लेके जाते हैं उसकी आंखें खोलती बाबा देखें तो सामने क्लिनिक होता है ज़ूबिया क्लिनिक और लिखा होता है आलम क्लिनिक। तो उसका बाप देखकर बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। तो फिर सोचता है कि वाकई किसने सही कहा, बेटियाँ कहाँ सबके घरों में होती है, उसी घर में होती है जो रब को पसंद होता है। फिर वो अपनी बेटी का सर चूमता और कहता है बेटा तुम मज़ीद तक तरक्कियाँ करो, तुमने मेरा सर ऊँचा कर दिया।